डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्रदेश में कोरोना के आए 91 नए मरीज। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 91 नए कोरोना मरीज आए हैं। सिरमौर में 30, चंबा में 5, बिलासपुर में 6, मंडी में 3, कांगड़ा में 15, सोलन में 16, ऊना में 12, हमीरपुर में 3, कुल्लू में 1 पॉजिटिव मामला आया है। दलाई लामा की जासूसी और हवाला के जरिए पैसे के लेन देन मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी और हवाला के जरिए पैसे के लेन देन मामले में पहली बार हिमाचल सरकार ने स्थिति साफ की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहा कि दिल्ली में पकड़े गए चीनी नागरिक से पैसों के लेन देन के चलते पिछले कुछ दिनों में मंडी और कांगड़ा में तिब्बती लामाओं से पूछताछ की गई थी। कुछ और बिंदुओं पर पूछताछ चल रही है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में हिमाचल अग्रणी रहेगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने को भी मंजूरी दी गई। अब 12 साल पुरानी बस खरीदकर रूटों पर चला सकेंगे निजी ऑपरेटर। प्रदेश सरकार ने निजी बस ऑपरेटर को बड़ी राहत दी है। अब निजी बस ऑपरेटर 12 साल पुरानी बस खरीदकर अपने रूट पर चला सकेंगे। पहले 7 साल पुरानी बस चलाने की ही अनुमति थी। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। निजी बस ऑपरेटर काफ़ी समय से 15 साल पुरानी बसें खरीदकर रूटों पर चलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे 12 साल किया है। एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर। अटल टनल रोहतांग बनकर तैयार है। करीब 9 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन ने किया है। अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही शुरू होने से देश के सीमावर्ती क्षेत्र लेह लद्दाख और कारगिल में सेना और रसद एक ही दिन में पहुंचाई जा सकेगी। अटल को आधुनिक स्तर पर बनाया गया है। इसके दोनों छोर बिल्कुल अलग होंगे। दोनों छोर पर पर्यटकों को अलग अलग संस्कृतियों के दर्शन होंगे। ज़्यादा सदस्य बनाओ, युवा कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष जिलाध्यक्ष का पद पाओ। हिमाचल में पहली बार युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सरदारी उनके बने सदस्यों से ही तय होगी। युवा कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी 31 अगस्त तक नामांकन भर पाएंगे। प्रदेश भर में युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद कौन युवा नेता सबसे ज़्यादा सदस्य बनाएगा, उसे प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष की तैनाती दी जाएगी। ऊना में किसान प्रोड्यूसर कंपनी का होगा गठन। फसल क्रय विक्रय की मिलेगी सुविधा। ऊना जिले के किसानों के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जाएगा। इस कंपनी की मुख्य बात यह होगी कि इसके शेयर होल्डर किसान होंगे। इससे कंपनी को होने वाला लाभ किसानों में ही बांटा जाएगा। फसलों का लाभ दूसरों के बजाय किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसानों को फसल के क्रय विक्रय के अलावा बीज, खाद और विशेषज्ञों की सलाह भी मिल पाएगी। सैटेलाइट से देश की निगरानी करने का रक्षा तंत्र होगा मजबूत। आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इजाद की तकनीकी। सैटेलाइट से देश की निगरानी करने का रक्षा तंत्र अधिक मजबूत होगा। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने गणित मॉडल का इस्तेमाल कर सैटेलाइट और विभिन्न इमेजिंग सिस्टम के इमेज की गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीक इजाद की है। इसमें इमेज एक इलास्टिक शीट के रूप में दिखाई देगी। इसे दबाने पर स्पेकल्स यानी जूम या अंधेरे में आने वाले धब्बे दूर होंगे। इमेज काफ़ी हद तक साफ दिखेगी। शातिरों ने थाना प्रभारी का अकाउंट हैक कर दोस्तों से मांगे पैसे। शातिरों ने थाना प्रभारी गगरेट का फेसबुक अकाउंट हैक कर दोस्तों से रुपए मांग लिए। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरनाम सिंह ने फेसबुक आईडी हैक होने की सूचना पोस्ट की और किसी भी तरह के मैसेज आने पर उनसे संपर्क करने को कहा। शातिरों ने थाना प्रभारी की फ्रेंड लिस्ट में मौजूद लोगों को मजबूरी बताते हुए पैसे भेजने की मांग की। दोस्तों के फ़ोन आने पर उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की सूचना मिली। लाहड़ू द्रमण मार्ग पर चट्टान गिरने से सड़क धंसी, आवाजाही थमी। लाहड़ू द्रमण मार्ग पर डुगरेट के समीप सोमवार सुबह करीब 8 बजे पहाड़ी से बड़ी चट्टान गिरने से सड़क का करीब 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। इससे लोक निर्माण विभाग को करीब 25 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। सड़क पर छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई है। सड़क टूटने से पैदल आवाजाही के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। 475 में से 242 किलोमीटर टनलों से गुजरेगा मनाली लेह ट्रैक। तुर्की के विशेषज्ञ करेंगे सर्वे। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन का तुर्की के विशेषज्ञ जियोलॉजिकल मैपिंग सर्वे करेंगे। उत्तर रेलवे का दावा है कि दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री को रेल ट्रैक की डीपीआर सौंप दी जाएगी। मौसम ने साथ दिया तो 15 अगस्त को शुरू हुआ रेडार सर्वे 1 माह में पूरा हो जाएगा। पड़ोसी देश चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए लेह तक
475 किलोमीटर लंबे मार्ग का 52% ट्रैक यानी 242 किलोमीटर मार्ग टनलों से ही गुजरेगा। ऊना कोर्ट और बीडीओ अम दफ्तर परिसर 3 दिन के लिए सील। हिमाचल के ऊना जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर और खंड विकास कार्यालय परिसर 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। जिला न्यायालय में तैनात एक कर्मी और बीडीओ अम के चालक के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। पॉजिटिव आए बीडीओ के चालक के प्राथमिक संपर्क में करीब 22 लोग आए हैं। प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आए लोगों को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमित अधिकारी का कर दिया तबादला। अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए हिमाचल के एक एचपीएस अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 3 माह पहले ही अधिकारी की जंगलबैरी में बतौर सीओ नियुक्ति हुई थी। एचपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री के ही गृह जिले से हैं। पांवटा में ही ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए। अब इलाज के दौरान ही सरकार ने उन्हें स्थानांतरित कर दिया है। बद्दी में बनेंगे थर्मामीटर, यूपीएस समेत इन्वर्टर। 110 करोड़ से स्थापित होगी औद्योगिक इकाई। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सोमवार को प्रदेश सरकार और मैसेजर्स माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य सोलन जिला के बद्दी में थर्मामीटर, ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस, उच्च क्षमता वाले इन्वर्टर्स, ऑक्सीमीटर और अन्य विद्युत उत्पादों की विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए 110 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल में गठित होंगी 230 नई पंचायतें, अधिसूचना जारी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई पंचायतों के गठन के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए मानदंड अनुमोदित कर दिए हैं। अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्रदेश में 230 नई ग्राम पंचायतों का गठन प्रस्तावित है। कंवर ने बताया कि विभाग में अब तक प्राप्त 487 से अधिक प्रस्तावों का मानदंडों के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी खरीद में चीन की कंपनियों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। शिक्षा विभाग में होने वाली किसी भी तरह की खरीद प्रक्रिया में चीन की कंपनियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार शिक्षा सचिव ने सोमवार को शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं। अब सरकारी खरीद में चीन की कंपनियां किसी भी बोली में शामिल नहीं हो सकेंगी। पूर्व स्वास्थ्य निदेशक और एजेंट पृथ्वी की थी वायरल ऑडियो में आवाज़। 5 लाख की घूस मांगने के मामले में फंसे स्वास्थ्य विभाग के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता की मुश्किलें बढ़ना तय है। घूस मांगने से संबंधित 43 सेकंड के वायरल ऑडियो में दर्ज आवाज़ों का मिलान डॉक्टर गुप्ता और एजेंट पृथ्वी सिंह की आवाज़ से हो गया है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि ऑडियो में जो आवाज़ है वह गुप्ता और पृथ्वी की ही है। इस रिपोर्ट के आने के साथ ही अब विजिलेंस ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल में कोरोना के 5000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 5101 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1436 मरीज एक्टिव और 3584 मरीज ठीक हुए हैं। 27 की मौत हुई है। 52 मरीज प्रदेश से बाहर चले गए हैं। भारत में कोरोना के कुल 31,57,717 मामले सामने आए हैं, जिनमें 7,04,631 मरीज एक्टिव और 23,94,125 मरीज ठीक हुए हैं। 58,400 की मौत हो चुकी है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।